हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सुप्रभात। आप सभी कैसे हैं और आप सभी की परीक्षाएं कैसे संपन्न हुई? आप सभी का सभी पेपर कैसे गया? एक बार कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। चलिए आज बताते हैं आपको प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय प्रयागराज, जिसका पूर्ववर्ती नाम है इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, उसकी विषम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं संपन्न हुई हैं उनके परीक्षा परिणाम कब तक आएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जितने भी पॉइंट बताए जाते हैं आपको कहीं ना कहीं वह काम में आते हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय, जिसका पूर्ववर्ती नाम है इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, जो कि नैनी हाईटेक सिटी के पास स्थित है। इसके विषम सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2024-25 की, जो कि संपन्न हो चुकी हैं समस्त पाठ्यक्रमों की। इससे संबंधित कुल 703 महाविद्यालय हैं, जो कि प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी में स्थित हैं। कुल 703 महाविद्यालय हैं जहां पर विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं संचालित होती हैं और विभिन्न पाठ्यक्रमों की पढ़ाई होती है। विषम सेमेस्टर यानी पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां व नौवां सेमेस्टर। विभिन्न पाठ्यक्रम का मतलब है BA BSc BCom, MA MSc MCom, LLB BA LLB BCA BBA, B.Ed M.Ed B.Ped M.Ped समेत समस्त पाठ्यक्रम। हम आपको इस वीडियो में एक एक पाठ्यक्रम अलग अलग नाम नहीं बताएंगे, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहीं पर बताएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। सभी पाठ्यक्रमों के लिए है, सभी विषम सेमेस्टर यानी पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां, नौवां सेमेस्टर के लिए है। ये जो समस्त पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं हैं वह 5 दिसंबर से शुरू हुई थी और 6 जनवरी को संपन्न हो गई हैं। कुल 27 कार्य दिवसों में ये परीक्षाएं संपन्न हुई हैं। ठीक है, 3 पालियों में परीक्षाएं थी, 9 बजे से 11 बजे तक, 12 बजे से 2 बजे तक, 3 बजे से 5 बजे तक, जिसमें कुल 142 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और 70 परीक्षा केंद्र प्रयागराज में थे, 38 केंद्र प्रतापगढ़ में, 22 केंद्र फतेहपुर में और 12 केंद्र कौशाम्बी में। कुल ये परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां पर परीक्षाएं सकुशल संपन्न हो चुकी हैं। परीक्षा के लिए 4,84,070 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 2,47,381 छात्र व 2,36,689 छात्राएं पंजीकृत थी और लगभग उपस्थिति 90% के आसपास में रही है। इतने बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं, बाकी अब्सेंट रहे। जो भी परीक्षा में अब्सेंट रहे हैं उस परीक्षा में उनका बैक लगेगा। यदि वह पूरा परीक्षा छोड़ दिए होंगे तो उनको अगले साल फिर से उसी सेमेस्टर में प्रवेश लेकर पढ़ाई करनी होगी। अब्सेंट मतलब AB लिखकर उनके परीक्षा परिणाम में आएगा। प्रैक्टिकल, मौखिक परीक्षा तथा वोकेशनल या इंटरनल, एक इंटरनल परीक्षा भी है। यदि वह सब आपके महाविद्यालय में नहीं हुआ है, इंटरनल परीक्षा या प्रैक्टिकल या मौखिक परीक्षा या वोकेशनल, इसके अंकों को विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी है। यानी कि 15 जनवरी के अंदर अंदर ये सब कार्य आपके महाविद्यालयों को करा लेने हैं और विश्वविद्यालय के पोर्टल पर इनके अंकों को भेज देना है। ठीक है, चाहे वह BA BSc BCom का हो, MA MSc MCom का हो, B.Ed का हो, B.Ped का हो, M.Ped का हो, किसी भी पाठ्यक्रम का हो, अगर प्रैक्टिकल है या मौखिक परीक्षा जिसको वाइवा बोलते हैं या वोकेशनल परीक्षा है, ठीक है, यह सब महाविद्यालय के अंतर्गत होता है।
या फिर इंटरनल परीक्षा अगर नहीं कराए हैं तो वह सब कराकर 15 जनवरी के अंदर अंदर अंक भेज देने हैं। तो इसके लिए अपने महाविद्यालय संपर्क के लिए, इसके लिए बार बार पूछते हैं छात्र कि सर हमारे यहाँ प्रैक्टिकल कब होगा, तो यह केवल आपके और आपके महाविद्यालय को पता है, क्योंकि इसकी एक फिक्स डेट नहीं होती है, इसकी एक अंतिम तिथि होती है। उसके पहले पहले आपके महाविद्यालयों को कराना होता है, जिसकी अंतिम तिथि 15 जनवरी है, इसके पहले पहले कराना है। यदि आप अभी तक विश्वविद्यालय के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, PRSU रज्जू भैया प्रयागराज, तो यह लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च करिएगा यही लिंक, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर अभी वर्तमान समय में आज यानी कि जब वीडियो बन रही है तो 4277 सब्सक्राइबर हैं। आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि यह संख्या 5000 हम पहुंचा सकें। और आपको और भी सूचना यहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाती है। साथ ही साथ टेलीग्राम पर हम लाइव सेशन भी लेते हैं, जिससे हम आपसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। तो आप यहाँ ज़रूर जुड़ जाइएगा। बहुत लोग नहीं जुड़ते हैं, उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंटों की बौछार लगाए रहते हैं और उनका सलूशन वहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको लाइव से ही निवारण किया जा सकता है। तो आप यहाँ ज़रूर जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ आप चाहें तो व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर अभी वर्तमान समय में 3825 फॉलोअर्स हैं। आप यहाँ भी जुड़ सकते हैं, इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यानी कि व्हाट्सएप चैनल पर 4200 और व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल पर 4200, व्हाट्सएप चैनल पर 3800 फॉलोअर्स हैं। आप चाहें तो दोनों जगह ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। कापियों का मूल्यांकन कब से होगा, किस तारीख से किसका मूल्यांकन होगा, वहाँ पर अपडेट दिया जाएगा। तो आप व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर कापियों को मूल्यांकन संबंधित अपडेट आपको लगातार दी जाएंगी। साथ ही साथ जैसे ही रिजल्ट आएगा वह भी अपडेट दिया जाएगा। अब हम आते हैं परीक्षा परिणाम कब जारी होगा, तो देखते हैं, इसको आगे समझते हैं कुछ चीज़ें। 20 दिसंबर के पहले 60 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अलग से हो रहा है। केंद्रों की लिस्ट व्हाट्सएप चैनल पर उपलब्ध है। जैसा कि हमने आपको अभी लिंक बताया है, वहाँ व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ेंगे और उसके बाद 20 दिसंबर की पोस्ट पे जाएंगे पीछे, तो आपको वहाँ पर एक लिस्ट मिल जाएगी 60 कॉलेजों को। क्यों ये लिस्ट है? यह लिस्ट उनके लिए है जहाँ पर कॉलेजों ने CCTV कैमरे का, परीक्षाओं के दौरान CCTV कैमरा लगा था, तो 60 कॉलेजों ने, 60 परीक्षा केंद्रों ने CCTV कैमरे का विवरण विश्वविद्यालय को प्रोवाइड नहीं कराया था। तो 20 दिसंबर यानी 5 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में जो 60 कॉलेज, केवल और केवल 60 कॉलेजों की बात हो रही है, वहाँ जिनका भी सेंटर था उनकी कापियों का मूल्यांकन अलग से होगा। अलग किस लिए होगा? इसलिए कि अगर एकरूपता कापियों में पाई जाती है, यानी कि नकल हुई रहेगी, क्योंकि एकरूपता तभी आएगी जब कापियाँ एक जैसे लिखी रहेंगी, तो उनके लिए UFM या UFM मास कापी लगाया जा सकता है। UFM मास कापी क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी, तो उसको देख लीजिएगा, तो आप जान जाएंगे कि UFM क्या है, UFM मास कापी क्या है। 1 दर्जन से अधिक महाविद्यालयों में सामूहिक नकल की भी पुष्टि हुई है और उनकी भी कापियों का मूल्यांकन अलग से होगा, जिसका नाम विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध है। 1 दर्जन से अधिक महाविद्यालयों में जहाँ पर सामूहिक नकल हुआ है, उनकी भी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अलग होगा। यदि उत्तर पुस्तिकाओं में एकरूपता पाई जाती है तो वहाँ पे UFM मास कापी लगाया जाएगा। लगभग 500 छात्र कुल पकड़े गए हैं UFM में, यानी कि तुरंत नकल करते हुए पकड़े गए थे वहीं पर ऑन द स्पॉट, तो इनके ऊपर UFM लगेगा। ठीक है, 500 विद्यार्थी लगभग में है उनकी संख्या टोटल। और ये एक सूचना और है
केपी उच्च शिक्षा संस्थान झलवा, नंद किशोर सिंह डिग्री कॉलेज धनौआ चाका नैनी, डिग्री कॉलेज उपरदहा बरौत हडिया के बीएड का परिणाम रोका जा सकता है। इन कॉलेजों का, इन तीनों कॉलेजों का बीएड का परिणाम रोका जा सकता है। यहाँ जहाँ जहाँ भी एमएड था बरौत में, केपी में, तो यहाँ भी एमएड की परीक्षाएं रोक दी गई थी, यानी एमएड की परीक्षा नहीं हुई थी। कारण क्या है कि इनकी मान्यता में कुछ, इन्होंने एनसीटी से मान्यता सही तरीके से कुछ नहीं लिया है। ये सब कुछ बातें हैं, जो भी कुछ बातें हैं वह इन्हीं को पता है और एनसीटी को पता है और विश्वविद्यालय को पता है। तो जो भी कारण है, ठीक है, इनका परिणाम बीएड का रोका जा सकता है, क्योंकि बीएड एमएड की परीक्षा डेट आने के बाद, एडमिट कार्ड आने के बाद भी रोक दिया गया था लास्ट दिन पर। और बीएड का, क्योंकि बीएड की परीक्षा शुरू में ही संपन्न हो गई थी, पहले ही संपन्न हो गई थी और बाद में पता चली है, तो इनके बीएड के परिणाम रोके जा सकते हैं कुछ दिनों के लिए। जैसा भी होगा इसके बारे में, जैसे भी हमको कुछ डिटेल में जानकारी मिलेगी आपको अवगत कराएंगे। अब हम आते हैं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पर। कितना मूल्यांकन हो गया है, कौन से पाठ्यक्रम का पहले परिणाम जारी होगा। ध्यान से सुनिएगा। बीए बीएससी बीकॉम, एमएमएससी एमकॉम, बीएड एमएड, बीपीएड एमपीएड, बीसीए बीबीए, एमबीए, एमसीए, समस्त पाठ्यक्रमों के लिए हम आपको बता रहे हैं। बार बार एक ही चीज़ मत पूछिएगा कि सर फला का रिजल्ट कब आएगा। आपको हम जैसे आज यानी कि 7 जनवरी को यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, फिर उसके बाद 15-20 दिन में जैसे भी हमको ज़्यादा अपडेट हो जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। बाकी हम व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल पर बीच बीच में आपको अपडेट देते ही रहेंगे, आप वहाँ जुड़े रहिएगा। ख़ास तौर पर व्हाट्सअप चैनल से, व्हाट्सअप चैनल पर हम ज़रूर आपको बताते रहेंगे। और आप कहीं भी कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो देखिए कितनी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो गया है। बीएड का, एलएलबी का और बीएलएलबी की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो गया है। ठीक है, इसका उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो गया है। और किसका मूल्यांकन हो गया है, बीए की जो हिंदी की कापियाँ हैं और प्राचीन इतिहास, इनकी भी मूल्यांकन का कार्य दोनों का संपन्न हो चुका है। ठीक है, इतना कुछ संपन्न हो गया है, केवल इतना। बाकी सभी का मूल्यांकन जैसे शुरू होगा आपको बताया जाएगा। बीए के समाज शास्त्र व राजनीति विज्ञान का मूल्यांकन आज से शुरू होगा, यानी कि 7 जनवरी से शुरू होगा आज से। तो इनका भी मूल्यांकन 3-4 दिन में संपन्न हो जाएगा। अब एक साथ में सभी उत्तर पुस्तिकाएं तो नहीं मूल्यांकित हो सकती हैं, इसलिए 31 जनवरी तक लक्ष्य रखा गया है कि 31 जनवरी के पहले पहले सभी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करा दिया जाए। आज से मूल्यांकन कार्य तेजी गति पकड़ेगा और बहुत तेज़ी गति से अब स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि परीक्षा संपन्न हो गई हैं, सभी शिक्षक फ्री हैं परीक्षा कराकर। तो बहुत तेज़ी से अब मूल्यांकन होगा और 31 जनवरी तक हर हाल में आपका 100% मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, बातें क्लियर, आपका मूल्यांकन हो जाएगा। जिनका बीएड, एलएलबी, बीएलएलबी इनका मूल्यांकन हो गया है, इनका जो परिणाम है वह जनवरी के अंत तक जरूर जारी हो जाएगा। पहले भी जारी हो सकता है, जनवरी अंत तक आप इसको मान कर चलिए कि 27-28 जनवरी के आसपास में यह आपको परिणाम देखने को मिलेगा। 27-28 जनवरी के आसपास में यह परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आप इसके लिए बार बार परेशान मत होइएगा अभी से कि सर हमारा परिणाम मूल्यांकन हो गया है तो जल्दी से आ जाना चाहिए। तो यह 27-28 के आसपास में, पहले भी आ सकता है, पहले आ जाएगा तो और अच्छा है, लेकिन 27-28 के आसपास में ही आप उम्मीद रखिए। ठीक है, क्योंकि आप पहले से उम्मीद रखते हैं, बार बार रोज़ दिन भर में 3 बार 4 बार चेक करते हैं और आपका समय जाता है। तो जो अभी तक अपडेट है ये है, जैसे कुछ और नई अपडेट होगी आपको हम बता देंगे। बाकी जितने भी पाठ्यक्रम हैं, चाहे वह बीए बीएससी बीकॉम हो, एमएमएससी एमकॉम हो, सभी का परिणाम फरवरी में जारी होगा। सभी का परिणाम फरवरी में जारी होगा। हम आपको अपडेटेड वीडियो बीच बीच में प्रोवाइड कराते रहेंगे कि कहाँ तक पहुँचा है। ये आज के हिसाब से है, ठीक है, ये 7 जनवरी के अकॉर्डिंग है कि अभी तक कितना कार्य हुआ है, उसके हिसाब से कहाँ तक कार्य हो सकता है। बाकी 28 फरवरी तक
समस्त पाठ्यक्रमों का परिणाम जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे लास्ट में लगभग बीए, बीएससी, बीकॉम का हर बार रिजल्ट आता है। सबसे लास्ट का मतलब है कि आप मान के चलिए कि 20 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में बीए, बीएससी, बीकॉम वालों का, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर हो, चाहे वो फिफ्थ सेमेस्टर हो, ठीक है, इनका पूरा परिणाम 20 से 28 फरवरी के बीच में एमए, एमएससी, एमकॉम का हो सकता है फरवरी के शुरुआत में, बीबीए, बीसीए, एमबीए, इन सब का परिणाम और थोड़ा सा बीच में फरवरी में, ठीक है। बाकी बीए, बीएससी, बीकॉम का लास्ट फरवरी में, और जो भी बीएससी एजी वगैरह हो वह भी मध्य फरवरी तक। तो प्रैक्टिकल वगैरह हो जाएंगे, तो आपको बीच बीच में अपडेटेड वीडियो 10 से 15 दिन में, क्योंकि डेली डेली एक ही वीडियो बनाना भी अच्छा नहीं है, उसके लिए आप भी परेशान होंगे कि सर रोज़ एक ही वीडियो बनाते हैं। तो आपको एक अपडेटेड वीडियो इसीलिए लंबी वीडियो दे दिया है, ताकि जितनी भी महत्वपूर्ण अपडेट थी आप मिल जाए। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इससे ज्वाइन हो जाइएगा, जल्दी से तुरंत ज्वाइन हो जाइएगा और लाइव सेशन से हमसे डायरेक्ट जुड़कर हमसे डायरेक्ट बात करिएगा। और ये व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ भी आप डायरेक्ट जुड़ जाइएगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों तक वीडियो को शेयर करके हमको सपोर्ट करिएगा। आप लोग सपोर्ट की कमी है, आप सबों के सपोर्ट की वजह से वीडियो बनाना कम हो गई है इस विश्वविद्यालय की, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत कम हो रहा है। अब संख्या तो हो गई है लेकिन सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो सपोर्ट तभी होगा जब आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने महाविद्यालय, अपने कॉलेजों के ग्रुप में। कोई भी और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।